हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्र ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं बायोलॉजी के जो हमारा सेल का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसका पार्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने देखा था कि सेल कैसे एक्चुअल में कैसे ग्रो कर रहा था, सेल के अंदर क्या क्या पाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम हो रहा था, राइबोसोम का क्या काम हो रहा था, न्यूक्लियस का क्या काम हो रहा था। न्यूक्लियस को हम ऑलरेडी क्या बोलते थे, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को इसी तरीके से क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। हमारा राइबोसोम को किसके नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब हम उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में, है ना। क्रोमोसोम में हमने ये देखा था कि जो वाल्टर फ्लेमिंग थे उन्होंने ही क्रोमोसोम की स्टडी की थी, और उसी स्टडी के थ्रू उन्होंने बताया था कि जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसी के अंदर हमारा जो क्रोमोसोम पाया जाता है, उसी के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए का जो प्रेजेंस उन्होंने बताया था, ठीक है। तो वो डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा डीएनए का स्ट्रक्चर था, हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट। उसके आगे का पार्ट अगर देखें तो उसके आगे का पार्ट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कैसे होता है, देखिए कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं हो गया कि कोशिका टूट गई, है ना। मतलब कि एक कोशिका है, ये कोशिका को काट दें तो ये विभाजित होके ये कोशिका ये इस तरीके की बन गई, ये कोशिका इस तरीके की बन गई। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, नहीं, ठीक। जो कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका ही, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक। और इसी दो कोशिका से फिर अलग से दो कोशिकाएं और बनेंगी, ठीक है। तो एक कोशिका का विभाजन उसी के शेप साइज सेम सब कुछ सेम होता है, जो डिवीजन होता है ना, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि एक सेल जो है दो सेल में टूट जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सेल उसी सेम साइज सेम और जो उसकी क्वालिटी है उसी क्वालिटी का डेवलप होगा आगे, ठीक है। इसकी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिएगा कोशिका विभाजन में, देखिएगा फिर हम अगर देखते हैं तो वाल्टर इस कोशिका विभाजन के बारे में हमारे बताए थे वाल्टर फ्लेमिंग ने, जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, ठीक है। वाल्टर फ्लेमिंग ने ही बताया, ठीक है। अब हमारा जो कोशिका विभाजन था ये कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, ये सारा का सारा देखने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझना है ये जो है कि हमारा मनुष्य है, और मनुष्य का जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कितना होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है, ठीक है, हमें पता है ये, ठीक। और कितने पेयर में होती है, तो 23 पेयर में पाई जाती है। अब देखिए इसी मनुष्य के अंदर दो तरीके का सेल पाया जाएगा, सोमैटिक सेल जिसे बोलते हैं, और दूसरा पाया जाएगा जर्म सेल, ठीक, जिसको कायिक कोशिका हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका, ठीक। अब देखिए इन दोनों में अंतर समझिए, सोमैटिक सेल और जर्म सेल, है ना। सोमैटिक सेल और जर्म सेल में डिफरेंस ये होता है कि जो सोमैटिक सेल होता है ये मेल हो या फिर फीमेल, है ना, वो दोनों में सेम होता है। लेकिन जो जर्म सेल होता है संख्याएं तो सेम होंगी जर्म सेल की, मतलब दो मेल में भी होंगे, है ना, और दो क्रोमोसोम फीमेल में भी पाए जाएंगे, ठीक, एक एक जोड़ी दोनों में होंगे। लेकिन डिफरेंस यहीं पे आता है। ये डिफरेंस कैसे आता है हम आगे देखते हैं, ठीक। देखिए जर्म सेल को हम रिप्रोडक्शन यूनिट के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्शन यूनिट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट के भी नाम से जानते हैं। और इसी कोशिका के द्वारा हमारा गर्ल या फिर बॉय का निर्धारण होता है। गर्ल या फिर बॉय का जो निर्धारण होता है वो जर्म सेल के द्वारा होता है। और जो सोमैटिक सेल है इसको हम कायिक कोशिका बोलते हैं। ये क्या होगा, इसकी जो संख्या होगी या नंबर होगा वो मेल में भी इक्वल होगा और फीमेल में भी इक्वल होगा, ठीक। अब देखिए कितने पाए जाते हैं ये देखते हैं, ठीक। अब देखिए टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं तो सोमैटिक सेल के पास हमारा 44 क्रोमोसोम होता है। 44 क्रोमोसोम हमारा सोमैटिक सेल के पास होता है, और 2 क्रोमोसोम हमारा किसके पास हो गया, जर्म सेल के पास, ठीक। यानी 23 पेयर टोटल होते हैं। तो सोमैटिक सेल में कितने पेयर हो जाएंगे, 44 इधर है तो कितने पेयर बन जाएंगे इसके, कहने का मतलब हो गया कि 22 पेयर किसमें आएंगे, सोमैटिक सेल में आएंगे, और 2 पेयर किसमें आएंगे, जर्म सेल में आएंगे, ठीक है। सॉरी
वन पेयर किसमें आएगा, जर्म सेल में आएगा। वन पेयर यानी एक पेयर में कितने क्रोमोसोम, 2। ठीक, तो 22 और प्लस 1 23 पेयर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 22 पेयर यानी 44 मेल का भी है और 44 फीमेल का भी है। अंतर इसमें आएगा, अंतर इसमें क्या आएगा, जो मेल का होता है, यहाँ देखिए जो जर्म सेल है ना, इसमें मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। अगर हम मेल का देखेंगे और फीमेल का देखेंगे तो देखिएगा कैसे अलग होगा। मेल का देखेंगे तो 44 प्लस, ठीक, 44 कौन सी, सोमैटिक सेल, और प्लस XY क्रोमोसोम अलग से पाया जाएगा, ये मेल का है। उसके बाद यहाँ पे 44 और प्लस जो फीमेल का होता है XX क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो डिफरेंस हमारा कहाँ पे है, ये देखिए, ये तो सोमैटिक सेल हो गया है ना, सोमैटिक सेल हो गया, और ये भी क्या है, सोमैटिक सेल है यानी कोशिका कोशिका है। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये कौन से है, ये भी जर्म सेल है और ये भी जर्म सेल है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब इसी का निर्धारण हमारा कौन करता है, जर्म सेल का जो है वही निर्धारण करता है कि जो आने वाला बच्चा है वो क्या होगा, गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये सोमैटिक सेल, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेल है जो कि निर्धारित करता है कि जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है वो गर्ल या फिर बॉय, तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ पे, जर्म सेल। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, अब उसी का आगे का हम पार्ट देखें तो उसके आगे का पार्ट देखिए। अब जो सेल डिवीजन होता है अब वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेल डिवीजन किसमें होता है। ठीक है, सेल डिवीजन की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले हमारा होता है मिटोसिस, मियोसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आई होप इतना समझ में आया। तो मिटोसिस और मियोसिस जो हो गया ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, और ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन, और एक हो गया हमारा अमिटोसिस, असमसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मिटोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्या होता है, ये देखते हैं। ये देखने से पहले आप ये देखिए कि एक हमारा पेरेंट सेल होगा। ठीक, जो भी सेल आएगा इस तरीके का उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे। ठीक है, और इस पेरेंट सेल से जो हमारा कोशिका विभाजित होकर बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। तो आप याद रखिएगा कि जब हम इसमें बताएंगे ये डायग्राम तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेरेंट सेल है, जिससे ये दो बने हैं वो क्या होगा, जिससे ये दोनों बने हैं वो पेरेंट सेल है, और जो ये दोनों बने हैं ये क्या है, डॉटर सेल है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। अब देखिएगा कि इसमें हमारा मिटोसिस और मियोसिस में अंतर देखिएगा क्या क्या होता है। देखिए अब कौन कौन चीजें कहाँ पाई जाती हैं ये चीज देखिएगा। देखिए जो मिटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ये जो हमारा शरीर का विकास करता है, किसका, शरीर का विकास करता है। वो कुछ भी हो सकता है। शरीर का विकास मतलब जैसे हमारा लीवर है ना, किडनी है ना, या फिर हमारी जो बोन्स होंगी, कुछ भी जो विकास होगा वो सारा का सारा विकास किससे होगा, मिटोसिस से होगा। मिटोसिस की क्रिया के थ्रू होगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है वो किससे होती है, कौन सी कोशिका विभाजन से होती है, तो समसूत्री विभाजन के कारण होती है। ठीक, और इसी में सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि जब हमें चोट लग जाती है ना, जब हमें चोट लग जाती है, चोट लगने पर जो घाव भर जाता है वो किस कोशिका विभाजन के थ्रू होता है, तो आप क्या बताएंगे, समसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। चोट लगने पर घाव भरने में सहायता करता है। ठीक है, अब इसी में सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो मिटोसिस होता है यानी समसूत्री विभाजन होता है, जो छिपकलियां होती है हमारी है ना, और जो चूहे होते हैं यानी जो लिजार्ड हो गई और जो रैट हो गए, इनकी जो हमारी क्या कर जाती है, पूंछ कट जाती है। पूंछ जब वो पूंछ कट जाती है वो पुनः उगती है, तो वो किसके थ्रू होती है, तो ये याद रखिएगा मिटोसिस के थ्रू। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया पेपरों में। तो छिपकली की जब पूंछ कट जाए या फिर चूहे की पूंछ कट जाए तो वो पूंछें जब दोबारा निकलती है तो वो
किस कोशिका विभाजन के थ्रू निकलती है? तो आप क्या बताएंगे? मिटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन के थ्रू। तो तीन चीज हमने देखा मिटोसिस के अंदर कि क्या है, शरीर का विकास होता है, दूसरा चोट लगने के पर घाव भरने में सहायता करता है, और तीसरा जो है छिपकली की जो और चूहे की जो पूंछ कट जाती है उस वो पूंछ निकलने की जो क्रिया होती है वो फिर किसके थ्रू होती है? समसूत्री विभाजन के थ्रू होती है। अब हमने इसके बारे में तो देख लिया ये क्या क्या होता है। अब इसका विभाजन हम देख लेते हैं कि विभाजन एक्चुअल में सेल का कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम है आपका, देखिएगा समसूत्री। सम मतलब क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो मतलब जो डिवाइड होगा ना वो इक्वल डिवाइड होगा। कहने का मतलब मान लो कि ह्यूमन का जो हमारा क्रोमोसोम की संख्या हो गई कितनी? 46। मान लिया कि एक सेल में जो क्रोमोसोम है उसमें 46 है हमारे क्रोमोसोम सेल के अंदर। ठीक, अब जब हमारा समसूत्री विभाजन होगा तो किसमें होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा कि मतलब हो गया कि ये दोनों किसमें जाएंगे? 46 और 46 में ही टूटेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये जो सेल डिवीजन है, ये जो सेल डिवीजन की क्रिया है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन है। ठीक, 46 क्रोमोसोम 46 वाले में ही टूटा, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? यहाँ पे पेरेंट सेल हो जाएगा। अभी बताया था मैंने इसको। ठीक, और इससे बना कौन सा है? ये दोनों बने तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डॉटर सेल हो जाएंगे। डॉटर सेल हो जाएंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो समसूत्री से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले ये बताइए कि जो शरीर का घाव लग जाता है वो कैसे होता है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए पुलिस का डंडा पड़ जाता है या फिर किसी का डंडा पड़ता है तो ये वहां पे पूरा काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। ठीक है, मरने के बाद क्या होता है कि आप देखिए घाव जो है धीरे धीरे भरने लगता है। तो घाव धीरे धीरे भरने की क्रिया कैसे होती है कि जो बगल वाला सेल है, मान लीजिए आपका चोट यहाँ पे लगा है, ठीक, यहाँ पे लगा है, तो जब चोट यहाँ पे लगा है तो इसके जो बगल वाली कोशिकाएं हैं ना ये क्या करेंगी? इस घाव को भरने में सहायता करेंगी। तो ये कोशिकाएं क्या करेंगी? आपस में एक दूसरे को डिवीजन करेंगी। तो ये कोशिका जब डिवीजन करेंगी तो यहाँ पे ये कोशिका है, मान लीजिए यहाँ पे ये कोशिका है, मान लीजिए ये घाव है आपका, ठीक, और ये पूरा खराब एरिया है, ठीक, और इधर हमारी ये ढेर सारी कोशिकाएं हैं। अब ये क्या काम करेंगी? जब आप गर्म पानी से धुलाई करते हो या फिर साफ सफाई करते हो चोट की, तो ये क्या काम करेंगी? ये एक्टिव हो जाएंगी। ये बगल वाली कोशिकाएं क्या होंगी? एक्टिव हो जाएंगी। जब ये एक्टिव हो जाएंगी तो ये समसूत्री विभाजन करेंगी। तो समसूत्री मतलब जैसे ये हैं ऐसे ही दो और बनाएंगी, यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे दो और बनाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये दो और बनाएंगे, ऐसे ही करके ऐसे ऐसे दो दो करके ऐसे ही बनाने लगेंगे। फिर ये दो कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कुछ दिनों में आप 1 वीक के अंदर जो आपका घाव होता है वो लगभग फिल हो जाता है। ठीक है, भर जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके का जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन में 46 अगर क्रोमोसोम की संख्या है तो 46 और 46 में ही डिवाइड करेगा। ये मानो कि मैंने बता दी है एग्जांपल लेके। आप किसी का भी छिपकली का क्रोमोसोम ले लीजिए या फिर है ना चूहे का क्रोमोसोम ले लीजिए, उसके क्रोमोसोम से जो हमारा डिवीजन होगा उसका जो क्रोमोसोम होगा वो समान समसूत्री के विभाजन के आधार पर होगा। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा क्रोमोसोम के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में। अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या देखते हैं तो यहाँ पे देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या? आधा। ठीक, आधा मतलब हाफ। जो भी क्रोमोसोम होगा अब जब वो डिवाइड होगा ना तो वो हाफ हाफ में टूटेगा। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस। इसको हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से। ठीक, मियोसिस के बारे में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो ये देख लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें यानी अर्धसूत्री के विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पहले तो देखो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, में पूरी होती है, 2 स्टेप में पूरी होती है। तो 2 स्टेप में जब पूरी होगी तो देखो स्टेप 1 को क्या बोलेंगे और स्टेप 2 में क्या होता है तो आप समझिएगा। तो जो स्टेप 1 है और जो स्टेप 2 है दोनों का अंतर समझिए। जो स्टेप 1 है ये क्या काम करेगा? ये जो विभाजन होगा स्टेप 1 में इसके अंदर वो मियोसिस होगा। कौन सा? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन जो स्टेप 2 होगा ये क्या विभाजित करेगा? ये किसमें विभाजित हो जाएगा? ये हो जाएगा मिटोसिस के थ्रू। मिटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक, और अर्धसूत्री विभाजन।
ठीक। तो अब देखो दोनों स्टेप में अलग अलग है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मियोसिस में जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसके सेकंड स्टेप में कौन सा पार्ट चलता है, तो आप क्या बताएंगे मिटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। आपसे पूछेगा कि मियोसिस के जो 2 डिवीजन चलते हैं उसके पहले स्टेप में कौन सा पार्ट होता है, तो आप क्या बताएंगे मियोसिस का पार्ट चलता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे पाया कैसे जाता है ये, आई होप ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन को आप ऐसे देखिएगा कि जो पेरेंट सेल है, ठीक, अब पेरेंट सेल में कुछ भी है, जो डॉटर सेल बनेंगे वो उसका हाफ रहेगा। ठीक, मान लो यहाँ पे ए है तो ये जो बनेगा ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा फॉर एग्जांपल। ठीक, और इसके बाद जो स्टेप आएगा उसमें भी अब देखो पहला स्टेप तो ये हो गया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, अब दूसरा स्टेप ये है ना, तो दूसरे स्टेप में कौन सा समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री मतलब ये पेरेंट सेल बनेगा, तो यानी यहाँ पे भी a/2 होगा और यहाँ पे भी a/2 होगा। ऐसे ही ये भी डिवाइड होगा तो ये भी a/2 में टूटेगा और ये भी a/2 में टूटेगा। आई होप दोनों स्टेप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा मियोसिस जो होता है ये पाया कहाँ जाता है या होता कहाँ है, तो ये याद रखिएगा सिर्फ कहाँ होगा, जो हमारे लैंगिक जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं वहीं पे ये पाया जाएगा, यानी क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी होगा वहां पे क्या पाया जाएगा हमारा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में देखिए 2 चीज होगा, यहाँ पे एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो मेल का जो हमारा स्पर्म है, शुक्राणु बोलते हैं इसको हिंदी में, और जो फीमेल का हमारा है ओव्यूल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, और जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन कौन से उससे होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन होगा या फिर किसी भी जीव का जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें जो हमारा होगा रिप्रोडक्शन वो मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो उसमें जो हमारे डिवीजन होते हैं वो सारे के सारे मियोसिस के थ्रू होते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होते हैं। अभी हमने ये देखा कि जो मेल और फीमेल के पार्ट होते हैं कैसे बनते हैं। अब देखिए कि हमारा कैसे हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो कि यहाँ पे देखिए जो हमारा मेल है और जो हमारा फीमेल, ठीक, मेल का क्या था, मेल का था हमारा स्पर्म और फीमेल का क्या था ओव्यूल। ये आके मिल रहे थे ना, आके मिल रहे थे कहाँ, ओवरी में। ठीक, तो ये रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो आप उसे इतना याद रखिएगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे भी होगा, लैंगिक जनन जहां पे होगा वहां पे कौन से अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका देखिएगा डिवीजन कैसे होता है। अगर हम ह्यूमन के एग्जांपल की बात करते हैं, ह्यूमन के एग्जांपल को समझते हैं तो कैसे हमारा ह्यूमन टूटता है। देखिए 2 स्टेप में टूटेगा। पहला तो 46 ये हमारा पेरेंट सेल हो गया। ठीक, उसके बाद स्टेप 1 में जब ये डिवाइड होगा तो 2 में टूटेगा। ठीक है भाई, देखिए जो हमारा मान लीजिए कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो भी 46 होगा, और जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसका जो क्रोमोसोम होगा वो भी 46 होगा। तो वो 46 कैसे बैलेंस होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारा इसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 46 आधा कितना हो जाएगा 23। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए ये 23 आगे कैसे टूटेगा ये देखिएगा। जो सेकंड है, अब सेकंड जब डिवीजन होगा तो वो होगा मिटोसिस के थ्रू। मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। तो जब 23 किसमें टूटेगा, तो जब 23 टूटेगा तो समसूत्री विभाजन है तो 23 टूटेगा 23 में ही, ये भी 23 टूटेगा 23 में ही। ये मान गए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये वाले दोनों आपस में मिलेंगे तो 23 कितने हो जाएंगे 46। अब चाहे यहाँ से बेबी गर्ल बन जाए और चाहे इनको मिला के बॉय बन जाए, कुछ भी हो सकता है, चाहे इधर गर्ल बन जाए है ना, या इधर बॉय बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखो 23 46, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गर्ल है या फिर बॉय है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए, हाफ हाफ मिले ना, 23 ठीक है ना। तो 23 मिलके क्या बन गए, गर्ल और बॉय बन गए। अगर इधर नहीं मिले तो ये वाले मिले। ठीक, ये आपस में मिलके बनाएंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो दोनों में बराबर हो जाती है। आई होप इतना समझ में आया है, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एमिटोसिस की। एमिटोसिस का मतलब हो गया कि असमसूत्री विभाजन। असम यानी कि नॉट इक्वल, क्या नॉट इक्वल मतलब कोई फिक्स नहीं है। जो भी हमारा क्रोमोसोम है वो आएगा सेल डिवीजन करेगा, अगर जो भी सेल है हमारा सेल डिवीजन करेगा जब वो, तो फिक्स नहीं है कि किस में टूटेगा। मान लीजिए 46 है, हो सकता है पहला वाला 30 में टूट गया और दूसरा वाला किस में टूट गया, 16 में टूट जाए, है ना। तो मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक। तो जब ये फिक्स नहीं है तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ये फिक्स किस में नहीं है, एमिटोसिस यानी असमसूत्री जो विभाजन होता है उसमें ये सारी की सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल होगा वो पूछा जाता है, एक है ब्लू ग्रीन एल्गाई, नीली हरी शैवाल। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, नीली हरी शैवाल पहला और दूसरा आपका बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये एग्जांपल पूछे जा चुके हैं एग्जाम पे। तो याद रखिएगा कि एमिटोसिस या फिर असमसूत्री विभाजित करने वाले कौन कौन होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई या फिर नीली हरी शैवाल और फिर बैक्टीरिया या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे जीवाणु, ठीक है। और बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस कर ही रखा है। बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल है, क्या है, फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, लीवेनहुक ने, लीवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ठीक। और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। आई होप इतना आप लोग समझ में आया होगा। तो जो सेल डिवीजन होता है वो 3 तरीके से होता है, मिटोसिस, मियोसिस और अमिटोसिस, ठीक है। अब देखिए जो मियोसिस था, ठीक, मियोसिस में क्या है यानी अर्धसूत्री विभाजन, वो किसमें पाया जा रहा था, लैंगिक जनन में। एमिटोसिस में क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोमल या फिर सेल डिवीजन होता है वो फिक्स नहीं होता, वो कहाँ पाया जाएगा, तो आप ब्लू ग्रीन एल्गाई और बैक्टीरिया बताएंगे। और जो मिटोसिस है यानी समसूत्री विभाजन, वो कहाँ पाया जाएगा, वो हमारा शरीर का ग्रोथ जहाँ पे भी होगा, जैसे चोट लग जाए, कुछ छिपकली की पूंछ कट जाए, चूहे की पूंछ कट जाए, तो इनका जो ग्रोथ है वो कहाँ से होगा, तो आप क्या बताएंगे, समसूत्री विभाजन के थ्रू होगा। आई होप इतना समझ में आया है आप लोगों को, ठीक।